हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोटेक ट्यूटोरियल्स। ये मेरी HPLC पे 5th वीडियो है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टर्म्स यूज्ड इन HPLC। ठीक है, तो पहली है रिटेंशन टाइम, फिर रिटेंशन वॉल्यूम, देन रिजोल्यूशन, आफ्टर दैट रिटेंशन फैक्टर, रिलेटिव रिटेंशन टाइम, पीक कैपेसिटी, peak asymmetric factor and tailing factor, selectivity factor and or we can say separation factor। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं रिटेंशन टाइम, जिसको हम TR से डिनोट करते हैं। तो रिटेंशन टाइम वो टाइम होता है एक पर्टिकुलर कंपाउंड का जिसमें वो कॉलम से डिटेक्टर तक ट्रेवल करता है, उस टाइम को हम रिटेंशन टाइम कहते हैं। जब सॉल्यूट की हायर एफिनिटी होती है टू द स्टेशनरी फेज तो रिटेंशन टाइम लॉन्गर होता है, और जब सॉल्यूट की हायर एफिनिटी होती है टुवर्ड्स द मोबाइल फेज तो रिटेंशन टाइम शॉर्टर होता है। नेक्स्ट आता है हमारा रिटेंशन वॉल्यूम, जिसको हम VR से डिनोट करते हैं। ये टोटल वॉल्यूम होता है मोबाइल फेज का जो पास करता है कॉलम के थ्रू फ्रॉम द टाइम ऑफ इंजेक्शन until the peak maximum of a specific analyte इल्यूट, जब तक कि मैक्सिमम पीक आने के बाद जो स्पेसिफिक एनालाइट है इल्यूट नहीं हो जाता, वो वॉल्यूम मोबाइल फेस का दैट नीड्स टू फ्लो थ्रू द कॉलम, जो कॉलम के थ्रू फ्लो होता है टू इल्यूट अ स्पेसिफिक एनालाइट। ठीक है, उसको हम कहते हैं रिटेंशन वॉल्यूम। और इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? It may be calculated from the retention time and the particle or macropore size, porosity and specific surface flow rate in ml per minute। यानी कि VR यानी कि रिटेंशन वॉल्यूम इक्वल्स टू TR इंटू F। अब आता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या होता है कि कितनी अच्छी तरीके से दो पीक्स सेपरेट हुई हैं क्रोमेटोग्राम पे, यानी एबिलिटी टू सेपरेट टू पीक्स। इसके बाद आता है हमारा रिटेंशन फैक्टर, और इसको हम कैपेसिटी फैक्टर भी बोलते हैं, और इसको हम K' से डिनोट करते हैं। इसको हम पार्टीशन रेशो भी कहते हैं। इस टर्म का मतलब क्या है कि इसमें हम मेजर करते हैं कितने अच्छे तरीके से जो एनालाइट है वो, मतलब जो कॉलम है वो एनालाइट को कितनी देर तक रिटेन कर सकता है कंपेयर टू अनरिटेन्ड कंपाउंड। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है K' इक्वल्स टू CS, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एट स्टेशनरी फेज, ऑब्लिक CM यानी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एट मोबाइल फेज। फाई का मतलब होता है इंटू फाई, और फाई का मतलब है रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्टेशनरी फेज VS एंड मोबाइल फेज VM। फाई इक्वल्स टू VS over VM। VS is volume of stationary phase, VM is volume of mobile phase। अब नेक्स्ट आता है हमारा रिलेटिव रिटेंशन टाइम, इसको RRT से भी डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? दिस इज द रेशियो बिटवीन द रिटेंशन टाइम ऑफ एनी पीक एंड द नोन कंपोनेंट। अब पीक कैपेसिटी, इसको PC से भी डिनोट करते हैं। पीक कैपेसिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ पीक्स जिस दैट कैन बी सेपरेटेड, एक पर्टिकुलर रिटेंशन विंडो में जितनी नंबर ऑफ पीक्स हम सेपरेट कर लेते हैं फॉर अ स्पेसिफिक प्री डिटरमाइंड रिजोल्यूशन, उसको हम कहते हैं पीक कैपेसिटी। उसके बाद आता है हमारा पीक एसिमेट्रिक फैक्टर AF एंड टेलिंग फैक्टर T। इसको हम यूज़ करते हैं टू मेजर पीक टेलिंग। जो गुड पीक शेप होती है उसका टेलिंग फैक्टर 1.0 होना चाहिए, यानी उसकी हाई एफिशिएंसी और नैरो पीक विड्थ होती है, मतलब पीक जो होती है वो पतली होती है। और अगर इसमें वेरिएशंस आ जाए टेलिंग फैक्टर में तो वो इंडिकेट करती है पुअर पीक शेप। ठीक है,
ये मैं आपको एक डायग्राम पीक डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ। जैसे फर्स्ट को हम ले लें, ठीक है। इसमें जो पीक है, अगर हम उसको मिड से देखें तो ये हाफ और ये हाफ सेम है, यानी a इक्वल्स टू बी है, तो ये सिमेट्रिक होगी, यानी इसका टेलिंग फैक्टर 1.0 है, ठीक है। तो ये गुड पीक शेप है। अब अगर a यानी ये ज़्यादा है b से, यानी ये b की ओर झुकी हुई है, पीक पतली हो रही है b से और a की तरफ से थोड़ी ज़्यादा वाइड है, तो उसको हम कहते हैं फ्रंटिंग, जिसमें a ग्रेटर देन b होता है। और अगर इसका अपोजिट केस हो जाए, मतलब a तो नैरो हो गया और b वाइड हो जाए, तो a लेस देन b, मतलब कि हो गया टेलिंग। तो ये दोनों हो गए पुअर पीक शेप हो गई, और ये हो गई गुड पीक शेप, ठीक है। अब लास्ट आता है हमारा सिलेक्टिविटी फैक्टर अल्फा, और वी कैन से सेपरेशन फैक्टर। इसका क्या मतलब होता है? सेपरेशन ऑफ टू पीक्स ऑन अ कॉलम। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द रेशियो ऑफ के वैल्यूज फॉर एडजेसेंट पीक्स, ठीक है। इसको भी मैं ग्राफ डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ। सपोज ये है हमारा अल्फ़ा, इसका सेपरेशन फैक्टर हो गया 1.1, देखो, ठीक है। तो ये पुअर सेपरेशन है, मतलब ये दो पीक प्रॉपरली सेपरेट नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी क्या है? लो सिलेक्टिविटी है। अब ये थोड़ा थोड़ा इसमें सेपरेशन थोड़ा सा नज़र आ रहा है, तो इसकी अल्फ़ा की वैल्यू होगी अल्फ़ा इक्वल्स टू 1.3। ये इसमें पार्शियल सेपरेशन है, इसकी गुड सिलेक्टिविटी होगी। और अगर ये दोनों पीक्स बिल्कुल सेपरेट होगी, मतलब एडजेसेंट पीक्स बिल्कुल हमारी सेपरेट हो गई हैं, तो अल्फ़ा आ जाता है हमारा 2। तो ये बेस लाइन सेपरेशन हो गया, ये नीचे वाली हमारी बेस लाइन होगी। तो टू पीक्स बेस लाइन से सेपरेट है अलग अलग, तो ये बेस्ट सिलेक्टिविटी की कैटेगरी में आता है। तो ये थी हमारे टर्म्स यूज्ड इन HPLC। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी ट्रबल शूटिंग के बारे में बताऊंगी। मतलब कि जैसे हमने फ्रंटिंग टेलिंग पढ़ा, ऐसा क्यों होता है फ्रंटिंग टेलिंग, ठीक है। पीक्स प्रॉपरली सेपरेट क्यों होती हैं, नॉइज़ क्यों आता है, ये सब कुछ फैक्टर्स हम ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।